हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका दिसंबर महीना कैसा गुजरने वाले हैं इस चीज़ को देखने वाले हैं। यानी दिसंबर महीने में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस मिलेगा, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है, इस चीज़ के ऊपर ही हम रीडिंग करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपका दिसंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, वाओ, द मून, ओके, द हैंग्ड मैन, तीनों ही मेजर अरकानास हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर द हेरोफेंट। देखो बहुत सारे मेजर अरकानास आ गए हैं गाइस। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो दिसंबर महीने में ना आपके लाइफ में एक प्रपोजल आती हुई दिख रही है, लव प्रपोजल। ओके, कोई इंसान अपने दिल के फीलिंग्स को इजहार करने वाला है। ओके, एंड इसके साथ ही दिख रही है कि अगर आप कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके पर्सन की तरफ से आपके पास कोई घूमने जाने का ऑफ़र या फिर कुछ फ्लावर्स बुके या फिर कुछ गिफ्ट्स मिलने की चांसेस एक रहेगा। एंड इसके साथ ही अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो किसी की तरफ से आपके पास कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की एक संभावना दिख रही है मुझे। किसी एक इंसान की तरफ से अगर माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कोई एक इंसान ना आपके पास माफ़ी लेकर भी आ सकता है। बट ओवरऑल जो भी चीज़ आपके पास आएगा वो आपके दिल से कनेक्ट करेगा, यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा इनर पीस महसूस करने वाले हो इस ऑफ़र को पाकर या फिर इस अपॉर्चुनिटी को पाकर। सो मुझे मैक्सिमम लव लाइफ की साइड से ही ये प्रपोजल आती हुई दिख रही हैं। देखो जिनके लाइफ में दूर दूर तक लव की कोई चांस ही नहीं है या फिर जो लोग लव के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो ऐसे इंसानों के लिए यहाँ पर दिख रही हैं कि दिसंबर महीने में आपके पास कुछ करियर के साइड से ऑफर, प्रपोजल या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। एंड देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं डिटेल में। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। पाइसिस की एनर्जी अलग से दिख रही है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। सैजिटेरियस की एनर्जी भी अलग से दिख रही है। दिसंबर महीने का स्टार्टिंग एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रही है मुझे कि किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से अपना बॉदर हो, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपका आँखों का भ्रम हो सकता है या फिर जस्ट इल्यूशन हो सकता है। छूने की जब भी कोशिश कर रहे हो वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर जा रहा है। देखो ये आपका कोई गोल हो सकता है जिस टारगेट को आप हिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई इंसान हो सकता है जिनके दिल के आप करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो इंसान आपसे और ज़्यादा दूर जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर ऐसा कौन सा कमियां हैं या फिर खामियां हैं जिसके वजह से आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने सक्सेस को ना इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एंड इस चीज़ से रिलेटेड अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने फैमिली के साथ भी आप डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा मशवरा लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए जिससे आपके लाइफ में थोड़ा सा खुशी आए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप महसूस करो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। तो देखो ये जो सिचुएशन है आपका, ये कोई इंसान सुधार नहीं सकता है, इसको डिवाइन ही एकदम से सुधार सकते हैं। तो आपको पहले ना खुद को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना पड़ेगा। खुद के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी गिल्ट है उसको डिवाइन के सामने रखना पड़ेगा। या फिर आपने जो भी गलती किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आपका गलती हो रहा है बट उस चीज़ को आप सुधार नहीं सकते हो, तो उसको भी आप डिवाइन के सामने रखो। तो इस टाइम पर थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर सकते हो, थोड़ा सा धार्मिक कार्य आप कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, लोगों की हेल्प भी आप कर सकते हो। वैसे भी आप करते हुए भी दिख रहे हो मिड दिसंबर के टाइम में। ये जो लाइट आपको दिख रही है ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। अभी शायद इस लाइट के दौरान आप पूरी तरीके से रोशनी महसूस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके सराउंडिंग्स के जो भी नेगेटिविटी से, जो भी डार्कनेस है अभी तक नहीं गया है, बट ये रोशनी धीरे धीरे से ना आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे। एंड धैर्य रखें, इस रोशनी के दौरान आप पूरी तरीके से ना एनलाइटेड होने वाले हो। सो आपको पाथ दिखाया जाएगा, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं उसको दूर भी किया जाएगा। आपको क्या करने से सक्सेस मिलेगा इस चीज़ का भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो।
उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर फल मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो देखो यहाँ पर मिड दिसंबर आते आते आप थोड़ा सा लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो, लोगों से हेल्प लेते हुए दिख रहे हो, एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन लोगों के साथ आपका स्थापित होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड मुझे दिख रही है कि जो इंसान आपसे प्यार करता है आप भी उनको प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ लोगों को आप इग्नोर करते फिरते थे, या फिर कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा ना एज अ टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो ऐसे एनर्जी से आप थोड़ा सा बाहर आने वाले हो, सभी के फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करोगे। एंड इसके दौरान ही आप कहीं ना कहीं एक फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा मिड दिसंबर से ही। एंड ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ये एक सक्सेस का कार्ड है। आप जिस मोटिवेशन के साथ ये करना स्टार्ट करोगे, यानी लोगों के साथ बातें करना, लोगों के फीलिंग्स को समझना, या फिर अपने फीलिंग्स को अच्छे से शेयर करना प्यार से, यानी अपनी लाइफ में जब भी आप प्यार खुशी खुद से ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तभी से ही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक मोड़ आप आता हुआ देख पाओगे। एंड ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट होगा, ये जो आपका ओल्ड साइकिल ख़त्म होगा, ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से होने वाला है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत दिख रही है मुझे। देखो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा सिचुएशन रिस्की भी लग सकता है जगह जगह पर, तो कुछ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ऐसा लग सकता है कि ये घाटे का सौदा हो रहा है। बट इस टाइम पर जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, इस बात के ऊपर आपको एकदम से ध्यान रखना है। जो भी करोगे दिल से करो, तो आप थोड़ा सा ग्राउंडेड महसूस कर पाओगे। डिवाइन की तरफ से यही एक बोल्ड मैसेज दिख रही है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दिसंबर महीने के एंड आते आते आपके पास कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़, कुछ तरक्की का सीढ़ी जो है वो ओपन होने वाला है। कुछ चीज़ों का पैथ आपके सामने क्लियरली एकदम से ओपन होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड इसके दौरान आपकी लाइफ में खुशियाँ भी एंटर करने वाला है। वो हो सकता है कि आप देखो, हो सकता है बहुत टाइम से कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा था, या फिर हो सकता है कुछ लीगल इशू में आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे, या फिर हो सकता है कि आप कोई स्टक सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी लाइफ से हटती हुई दिख रही हैं एंड आपके पास क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। साथ ही में आपके जो काम है ना, उसमें आपको तरक्की दिखाई देने वाला है। आप जो बिजनेस करते हो उसमें ग्रोथ आपको दिखाई देने वाला है। आप जो नौकरी करते हो वहाँ पर प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट आपको दिख सकता है आपके सैलरी में। इसके साथ अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई में उन्नति होती हुई दिख रही है। रिजल्ट मार्क्स बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे एंड बहुत टाइम से विदेश जाने के लिए चेष्टा कर रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने वाले टाइम में आपको सही होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ को ना खिलाने वाला है, फ्रेगनेंस से भरने वाला है। एंड इस टाइम पर ही आपको कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता हुआ दिखेगा अपने मन में, क्योंकि ये जो मून का कार्ड है ये आपको थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों का गिल्ट महसूस करवाने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो। कुछ ऐसा ट्रूथ है आपके लाइफ के जिस चीज़ को आप पीछे छोड़ नहीं सकते हो। आप जितना भी कोशिश कर लो, ये जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं ना, ये आपको हमेशा घेरे रखते हैं। तो इसके लिए ही कई टाइम आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हो, अच्छे से डिवाइन का इशारा समझ नहीं पाते हो, अच्छे से अपने मन को क्लियर नहीं कर पाते हो। कुछ ऐसी गलती मुझे दिख रही हैं जो आपके लाइफ में आपने किया है। ओके, सो ये कुछ मेजर भी हो सकता है, कुछ सिली चीज़ भी हो सकता है जिस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो। बट कहीं ना कहीं एक बात दिख रही है, वो चीज़ आपके दिल से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। किसी एक चीज़ से एक बड़ा धक्का आपको लगा है पहले, जिस चीज़ का ही असर अभी तक हो रहा है आपके ऊपर एंड इस टाइम पर भी होने वाला है। ओके, सो आपको इस टाइम पर ना लोगों से बात करना चाहिए, मुझे दिख रही हैं। आप जितना अकेला रहोगे उतना ज़्यादा ये नेगेटिविटी आपको घिरता जाएगा। आपके पास जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसको एंजॉय करना चाहिए आपको। पीछे की बात एकदम से भूल जाओ, पीछे की चीज़ों को एकदम से पीछे ही छोड़ना स्टार्ट कर दो। ओके, एटलीस्ट कोशिश तो करो। यहाँ पर है फ्लो। देखो, आपको ना एकदम से बहते जाना है, आपको रुकना नहीं है। ज़िंदगी जो है वो फ्लो के साथ ही चलती है। अगर आप बहना बंद कर दोगे तो वो ज़िंदगी नहीं रहेगा। आपकी लाइफ के हर एक ब्लेसिंग्स, हर एक अपॉर्चुनिटीज़, हर एक जो खुशियाँ हैं वो एकदम से वेट करेगा आपके लिए, बट आप नहीं आओगे। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे आ रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर रुकना नहीं है। ओके, आपकी लाइफ में फ़्लो आने ही वाला है, आपको बस मेंटली प्रिपेयर रहना है।
क्योंकि एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि जनवरी में शायद ही एंटर कर जाएगा। यहाँ पर है प्योरिटी। सो डेफिनेटली आपका लाइफ जो है वो प्योर होने वाला है, आपके लाइफ से कुछ गंदगी जो है वो बाहर जाने वाला है। ये जो आंखें हैं ये इंडिकेट कर रहा है फोकस को। आपको आपके लाइफ के गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट के सिचुएशंस के ऊपर या फिर पास्ट के किसी इंसान के ऊपर। आगे की तरफ देखिए, आंखें जो हैं वो आगे की तरफ इसलिए हैं कि ताकि हम लोग आगे जा पाए, ना कि पीछे। ओके, एंड यहाँ पर है पावर। आपके पास दिसंबर महीने में पावर आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों का करने का जो एबिलिटी है ना, वही पावर है। सो ये जो पावर है ये पैसों का पावर हो सकता है, आपका नेम का पावर हो सकता है, आपका फेम का पावर हो सकता है, या फिर आपके अंदर का जो करेज है वो भी हो सकता है। बट इस पावर के थ्रू ना आपके लाइफ में कुछ बड़ा डिसीशंस आप इस टाइम पर लेने वाले हो, मुझे दिख रही हैं। सो आपका जो ये दिसंबर महीना है वो तो बहुत अच्छा गुजरने ही वाला है, मुझे दिख रही है। बोल्ड भी गुजरने वाला है क्योंकि इतने सारे मेजर अरकानास आए हैं। सो मेजर भी गुजरने वाला है। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न, thanks for watching, bye।